Assalamualaikum students. I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. अच्छा आज मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आपके सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के बाद जो सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट कर चुके होते हैं उनसे मुखातिब हूँ और वो जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक दैट यूनिवर्सिटीज़ की जो वो प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं ई कैट की एम कैट की बी कैट की। अच्छा आफ्टर सेकेंड ईयर जो है वो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ये प्रॉब्लम्स ये कुछ प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमने एडमिशन्स कहाँ लेना है, किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए किस यूनिवर्सिटी में लेना है और कौन सी फील्ड लेनी है जो हमारे लिए बेनिफिट्स और बेनिफिशियल और सब जो स्टूडेंट्स होते हैं जितने भी लोग होते हैं उन सब की जो चॉइस वो जो होप होती है उम्मीदें होती हैं कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है और अच्छी यूनिवर्सिटी के बाद जो है वो हमें एक अच्छी जॉब हासिल करनी है। इसको लेकर मैं छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ जिसकी वजह जिसको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपके काम आएंगे। बच्चे अपने करियर को चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि जो है हम कहाँ जाएंगे, कोई कुछ कह रहा होता है कोई कुछ कह रहा होता है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप अपने करियर के लिए खुद आइडेंटिफाई करें अपने अंदर कि किस फील्ड पर कौन सी चीज़ आपकी जो है वो स्ट्रेंथफुल है, यानी कि जो कौन सी ऐसी फील्ड है, एक किस सब्जेक्ट में आपका कमांड अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। 22,000 से ज़्यादा जो है वो ऑक्यूपेशंस हैं। तो पढ़ें आप ऐसा कि माइंड में ये नहीं रहे कि मैं अगर आज अच्छा नहीं पढ़ पाया तो फिर मुझे जो है ना वो जॉब नहीं मिलेगी, या मेरी CGPA अच्छी नहीं आई तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाएंगी व्हाटएवर। आप अपने माइंड को कूल माइंड करके आगे की भी पढ़ाई करें और प्रोफेशंस भी करें। अगर आप फील्ड अगर स्विच करते हैं, इंजीनियर वाला जो है वो कॉमर्स में जाता है तो वो एक रिस्क भी होता है। मे बी पॉसिबल कि उसको कॉमर्स समझ में आ जाए और मे बी पॉसिबल उसके कॉमर्स में अकाउंटिंग वगैरह समझ में ना है। वैसे एज़ कम्पेयर टू साइंस से कॉमर्स थोड़ा आसान होता है, मगर इतना आसान भी नहीं होता कि वो आप आराम से कर जाओ, मगर साइंस वालों के लिए थोड़ी बहुत आसानी होती है। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसकी डेडलाइंस होती हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे पास दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, एक पब्लिक सेक्टर में पाया जाता है एक प्राइवेट सेक्टर में पाया जाता है। जो पब्लिक सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एज़ कम्पेयर टू फीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीस स्ट्रक्चर जो है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने अपने फीस स्ट्रक्चर रखते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। हमदर्द है, NED यूनिवर्सिटीज़ है इंजीनियरिंग की है, KU जो है वो जर्नल है, इनमें इंजीनियरिंग भी है, रिसर्च भी है, सिंपल BS भी है और कंप्यूटर भी है, BBA भी है, BCom भी है। इट इज़ यानी ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन कराची यूनिवर्सिटी। फिर फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दाऊद यूनिवर्सिटीज़ भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, NED है, KU है, दाऊद है, उर्दू यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नीपा पर है, ये सब जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जिसके अंदर इसका मकसद ये है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो कुछ यूनिवर्सिटी अच्छी जो है, जैसे सर सैयद है, उस्मान है, ठीक है, हमदर्द भी कह सकते हैं आप, अच्छी में ही आती है वो भी। और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, IOBM है, IBA है, लम्स नस्ट, ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ के लिए जो है ना आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने किस फील्ड में लेना है, तो आप सबसे पहले आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करें कि आपने किस सब्जेक्ट में प्रोफेशंस करनी है, ठीक है, कौन सी सब्जेक्ट जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद है। इकरा यूनिवर्सिटी भी जो है वो आपके पास प्राइवेट में आती है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशंस करने के तरीके का। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो गुड एंड वेल है, ठीक है, कहीं से पढ़ रहे हैं गुड एंड वेल है। प्रोफेशंस के लिए एक माइंड सेट रखिएगा कि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड इन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आपने MCQs 30 सेकेंड 45 सेकेंड के अंदर अंदर MCQs को सॉल्व करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाता है, उसके अलावा उससे पहले ज़्यादा टाइम ना लगे।
अगर इन केस आपको 100 मिनट से ज़्यादा 100 से मतलब इन केस आपको 1 मिनट से ज़्यादा MCQs को सॉल्व करने में लग रही हैं प्रॉब्लम्स, तो इसका मकसद ये है कि आपको प्रोफेशंसी ज़्यादा नीड है। ठीक है, ये याद रखिएगा ये याद रखिएगा हर यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट जो है उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आते हैं। के यू जर्नल है तो उनके जो टेस्ट होते हैं वो जर्नल तरीके से होते हैं। NID जो है वो इंजीनियरिंग है तो उनकी फील्ड की जो टेस्ट होते हैं वो इंजीनियरिंग स्टाइल से होते हैं, और ऐसा होता है कि वो हर फील्ड के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। अब हम क्या करें कि सर हम कैसे प्रिपरेशंस करें? बट आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप याद रखिएगा आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। विदाउट कैलकुलेटर, चाहे वो आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करें। आपने अपने अंदर हैबिट बनानी है कि आप विदाउट कैलकुलेटर इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। ठीक है, फिज़िक्स के अंदर जो है वो कुछ जो है ना रीजनल चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कुछ जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो पूछ ली जाती हैं, फिर उसके बाद उनके बाद छोटी मोटी न्यूमेरिकल्स टाइप्स की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, फिज़िक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं जो MCQs बेस होते हैं। टोटली आपका एप्टीट्यूड जो है वो MCQs बेस होते हैं। लिखना कुछ नहीं होता, टिक लगाने होते हैं, उसके बदौलत आगे चल रहा होता है। अब आप देखें जैसे अब आप इंजीनियरिंग फील्ड पे जाते हैं तो अच्छा फिर उनकी प्रिपरेशन इंजीनियरिंग स्टाइल पे करते हैं। आप जनरल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन जनरल स्टाइल से करते हैं। हर यूनिवर्सिटी आपकी BBA की प्रिपरेशन अलग होती है। BCom वाले जो होते हैं यानी कॉमर्स वाले की प्रिपरेशन जो है वो अलग होती है। ठीक है, उसके बाद विजुअल स्टडीज़ होती हैं, आर्ट्स वालों की प्रिपरेशन वो अलग होती हैं। कुछ उसके अंदर आर्ट्स की चीज़ें होती हैं, वो जो है आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि उसमें ये चीज़ें करती हैं। अब NID में एडमिशन लेना है, KU में एडमिशन लेना है, उर्दू यूनिवर्सिटी में लेना है, सिंध मदरसा इस्लाम में लेना है, या फिर उसके बाद जो है ना आपके अल्लाह वाला करें सर सैयद में लेना है, दाऊद में लेना है, इन सब के लिए आपके पास गाइडलाइंस हो, सपोर्टिव वो चीज़ें हों। आप फेसबुक में आपने ज्वाइन की हुई है, डिफरेंट चीज़ें ज्वाइन की हुई है, तो कुछ जगहों पे चीज़ें जो हैं वो फेक भी बताई हुई होती हैं। तो बी केयरफुल, किसी की बातों पे ना आए। जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ या जहाँ पे हूँ मुझे मालूम है कि यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें मुझे इंफॉर्मेशन मिलेंगी, वो तो गुड एंड वेल है। उसके अलावा आप जो है वेबसाइट को प्रेफर करें, वेबसाइट देखें, वेबसाइट को रीड करें। उसके अलावा न्यूज़पेपर, संडे की न्यूज़पेपर देखें। हाँ, संडे के न्यूज़पेपर में जो है वो आपके पास जो है यूनिवर्सिटी जो है वो आपको भेज रही होती है, एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है कि फलां डेज जो है वो एडमिशन डेडलाइन है और फलां चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको राय देना चाह रहा था कि मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं आपको, क्योंकि आपको मैं आगाह कर सकूं कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, करना क्या है, करना कैसे करना है, आपने यहाँ आना है, मोस्ट वेलकम। नहीं आना कोई मसला नहीं है, मगर आप अपनी प्रिपरेशन जब यहाँ से पढ़ के निकलें या जहाँ से भी पढ़ के निकलें, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें ताकि आप अपना नाम बना सकें, अपने आप को बना सकें, ताकि आपके लिए वो बेनिफिट हो कि आप इस चीज़ को जो है लेकर आगे चल सकते हैं। अच्छा जी, अब आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आपके पास जो है वो फीस की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, जो आपको एक अपने पास फ़ायदेमंद बचाती है फ़ीस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। जब आप पढ़ के निकलते हैं तो गवर्नमेंट की डिमांड एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कम होती है, ये कहना ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं प्राइवेट की भी जो है वो वैल्यू ज़्यादा होती है, कहीं कहीं प्राइवेट की वैल्यू कम होती है, कहीं कहीं गवर्नमेंट के वैल्यू कम होती है, कहीं कहीं गवर्नमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन होती रहती हैं। अच्छा, अभी एक बात ये है कि सर हम जो है ना हमने प्रिपरेशंस कर ली और हम आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ने के बाद हम क्या करें कि यूनिवर्सिटी में कैसे जाएं, कैसे एडमिशन फॉर्म फिल करें, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह करें। तो इसके लिए जो है ना वो गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। गाइडलाइन के बगैर कोई भी चीज़, अगर एक भी चीज़ गलत सॉल्व हो गई, गलत आपने फिल कर दिया, तो फिर आप जो है ना वो उसमें स्टक कर जाते हो, फंस जाते हो। फिर आप जो है ना फिर निकलने के लिए फिर डिफरेंट चक्कर लगाने पड़ जाते हैं यूनिवर्सिटी के। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, ऑनलाइन आ चुकी है। अब यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन आ चुकी है, तो ऑनलाइन में जो है आपको आसानी हो जाती है। फिर अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, वो डेफिनेटली प्राइवेट में भी जा सकता है। ठीक है, प्राइवेट के अंदर जो है वो एक आपका जो है वो
फ़ीस का मसला आता है बस, बाकी जो पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। लाइक अगर आप उस्मान अलग ले लें, सर सैयद के अंदर अलग स्टाइल है पढ़ाने का, मगर ये एक कॉम्बिनेशंस होते हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाने के तरीक़ेकार बिल्कुल अलग होते हैं। अलग का मकसद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटीज़ अपने बच्चों को ग्रूम करती है, बनाती है, ताकि वो बच्चे उनके मार्केट में जाएं और अगर कहीं इंटरव्यू या जॉब वगैरह में जा रहे हैं तो वो उस यूनिवर्सिटीज़ के नाम को रोशन करें। ठीक है, हर यूनिवर्सिटीज़ अपने बच्चों को उसके लिहाज से बनाती है ताकि मुझे बनाने में अपने बच्चों को प्रॉब्लम्स ना आए। एक अच्छे टीचर का या टीचर का काम जो होता है वो बच्चों को हेल्प करना, एडवाइस देना, सपोर्ट करना, टिप्स देना, असिस्ट करना और गाइडलाइंस जो है वो अच्छी चीज़ दी जाती है, ताकि अच्छे से अच्छे गाइडलाइंस के बदौलत ही वो बच्चा कामयाब होता है। अगर आपने एक दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी, गाइडलाइंस आपके पास गलत चली गई या फिर आपने एक स्टेप गलत दे लिया, ये याद रखिएगा आपके करियर के 1 साल ज़ाया हो जाते हैं। सपोज़ करें किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया इलेक्ट्रिकल के अंदर और इलेक्ट्रिकल उसको समझ में नहीं आता, 6 महीने बाद वो छोड़ेगा, अब वो एडमिशन जो लेगा वो पूरे 1 साल के बाद लेगा। उसको प्रॉब्लम क्या आई? उसको प्रॉब्लम ये आई कि वो उसके पूरे 1 साल ज़ाया हो गए, ही लॉस्ट 1 ईयर। तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, बी केयरफुल वर्क करिएगा और अपने आप को कहीं भी लीजिएगा वो फुल स्ट्रॉन्ग होकर एडवाइस स्टेप लीजिएगा ताकि वो आपके काम आ सके। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है फील्ड लें, सर फील्ड कौन सी लें, कैसी लें, किस तरह की। बेटा फील्ड जो है वो एग्जिस्टिंग जो बहुत अच्छी जो है ना फील्ड आपके पास अभी चल रही होती है और अभी बहुत ज़्यादा वर्किंग पे भी है। डेटा साइंस चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैकेट्रॉनिक्स हैं, बायो इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स है। ये इतनी आम नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर, मगर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इनके स्कोप भी बहुत इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर होंगे। कोर जो इंजीनियरिंग के कोर होते हैं वो मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये कोर है इंजीनियरिंग के, ठीक है। अदर जॉब रेडी, तो आप जिसके लिए रेडी रहते हैं जॉब के लिए, बहुत ज़्यादा जॉब आ जाती है मार्केट के अंदर। कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस है, इलेक्ट्रिकल है, एनर्जी है, इनके लिए जॉब है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू कम मगर है। फिर इसके बाद फ्यू अदर जॉब जो आ जाती हैं आपके पास, इंडस्ट्रियल जॉब है, ठीक है, आर्किटेक्चर है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कमर्शियल है और डिफरेंट जो है मर्चेंट ट्रेनिंग वगैरह, नेवी वगैरह की जो जॉब्स हैं नेवी वगैरह में आती हैं, सब के फील्ड। याद रखिएगा किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के लिए आपने पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो इस हिसाब से पढ़ना है कि आपकी CGPA अच्छी, ठीक है। अगर आप BS फिजिक्स करते हैं, BS अप्लाइड फिजिक्स करते हैं, BS कंप्यूटर साइंस, BS जो है वो आपके लेवल अगर अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अप्लाइड की कोई चीज़ करते हैं, अब आप 60% रखिएगा अपनी परसेंट को। हालांकि पासिंग मार्क्स वहाँ पे 45 या कहीं 50 होते हैं, कहीं 60 होते हैं, अपने आप को 60 से अबव रखिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे तो आपको जो है जॉब वगैरह में या कहीं अप्लाई करने में आसानी होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि बच्चे जो है ना वो फील्ड चूज़ करने के लिए भी फील्ड छोड़ देते हैं और दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे अगर इंजीनियरिंग वाले कॉमर्स में चले आते हैं तो उनको प्रॉब्लम सिर्फ अकाउंटिंग में ही आती है, बाकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर वो मेहनत करे तो वो भी वो समझ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं उसके अंदर पाई जाती हैं। और मेडिकल के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल के भी नाम मैं ले लेता हूँ, MBBS है, BMS है, BAMS है, फिर BHMS है जो होम्योपैथिक वगैरह जैसे होते हैं, फिर BDS है, नर्सिंग है, रेडियोलॉजी है, BSc के डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह की चीज़ें जो पाई जाती है। फार्मेसी है, B.Pharm है, PharmD है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं, ठीक है। हर फील्ड अपने लिहाज से ईयर रखता है, कोई 5 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 4 साल का है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब छोटी सी बात करके आपको कंप्लीट करता हूँ। आप सबसे पहले जो है वो आपके पास इतने सारे सजेशंस होंगे, इतनी सारी जो ओपिनियंस होंगी, लोग ये कहेंगे ये कर लो, वो अच्छा है, ये अच्छा है। आपने सबसे पहले अपना जो इंटरेस्ट है
किस फील्ड में करना है, किस जो है ना स्पेस में मुझे आना है, किस जगह पे कौन अपना इंटरेस्ट है, यू कैन डू इट। अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। पप्पू कहती हैं, मामू कहते हैं, दादा कहते हैं इलेक्ट्रिकल कर लो और आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल पे ना जाएं। आप उस फील्ड को चूज़ करें जो कि आपको पढ़ने में मज़ा आए। वो ये एक दिन के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ये जो इंजीनियरिंग फील्ड है या कोई भी फील्ड है ये आपके होल लाइफ चलेगी, आपके होल लाइफ काम आएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके होल लाइफ काम आएगी। फिर आपने जो इंटरेस्ट शो किया उसको आप जो है ना वो सर्च करें कि जो आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है इस वक्त, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस तो आपके अंदर पता होगी, मगर मार्केट में क्या वो एक अहमियत, किस तरह की अहमियत रखता है, ये चीज़ मालूम हो। सर्च करने के बाद फिर आप जो है वो अपने स्ट्रेंथ को देख लें, उसके बाद आप उसके अंदर ही कुछ फील्ड नज़र आ जाएगी, जॉब वगैरह भी मिल जाता है आराम से, कोई इशू नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो। याद रखें आपने काम क्या करना है, प्रिपरेशंस करनी है तो कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अपने फील्ड को या चीज़, किसी भी चीज़ को चूज़ करने के लिए लोगों के ओपिनियंस अपने रखने हैं साथ, मगर अपना इंटरेस्ट पहले शो करना है। पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि इंटरेस्ट किस फील्ड पे है, किस जगह पर है, किस चीज़ पर है, और उसके बारे में फिर रिसर्च करना है कि मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में किस तरीके से चल रही है चीज़ें। एजुकेशंस को आप एजुकेट हो जाएंगे एक बार तो आपको जॉब मार्केट में नहीं भी होगी तो आप अपना रास्ता जो है वो खुद निकाल लेंगे, टेंशन नहीं होती। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि हमने इंजीनियर पढ़ लिया है तो इंजीनियर बन गया तो फुल 1 लाख की सैलरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेडिकल कर लिया है तो 2 लाख की सैलरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अप्लाइड फिजिक्स या फिजिक्स पढ़ लिया है, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ ली है तो 50,000 की सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने उसके लिहाज से जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप जो है ना वो एक एक्सपीरियंस हासिल करते हो, जो एक्सपीरियंस आप हासिल करते हो उससे आपको फ़ायदा, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को आसानी इस तरीके से करेगी, जितने एक्सपीरियंस आपको होगा उतनी ज़्यादा आपको काम करने में आसानी होगी। ठीक है, तो प्रिपरेशंस करें, कैलकुलेटर से दूर रहें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड इंग्लिश, तीनों चारों चीज़ें आपके पास टेस्ट में आती हैं। ठीक है, अपने इंटरेस्ट शो करें, इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट के बाद आप उसको रिसर्च करें, मार्केट वैल्यू चेक करें, उसके बाद फिर जो है वो आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आगे काम कर सकते हैं। ठीक है सर, अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम प्रिपरेशंस करते हैं मगर चीज़ें जो है ना हम बार बार कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं, तो आप कैलकुलेटर को उठा के कहीं छुपा दें कि आप कैलकुलेटर में जाए नहीं। ठीक है, उसके बाद आप फिर प्रिपरेशन करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो है वो फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स हैं, चीज़ें हैं, छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं, वो सब पूछी जाती हैं, उसकी प्रिपरेशंस करें। टेस्ट इतना आसान नहीं आता, अगर इतना आसान आ रहा होता तो सब कोई घर पे बैठ के कर लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी आपको मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ, आप इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे या आप मेरे एक्स स्टूडेंट थे या आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं या हैं या होने वाले हैं, वट एवर, आपके लिए फ़ायदेमंद के लिए, आपके फ़ायदे के लिए जो है वो मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको फ़ायदा हो इससे। ठीक है, बाकी अगर आप फेयर रहेंगे, गुड रहेंगे, वेरी गुड हो जाएंगे, एक्सेलेंट हो जाएंगे, तो सक्सेस, कामयाबी आपके पास, आपके हाथों में होगी। कोई आपको कामयाबी से रोक नहीं सकता। कौन क्या कहता है पढ़ते वक्त, किसकी राय क्या है, डजंट मैटर, आप खुद क्या हैं, इट्स मैटर। ठीक है, कहीं भी ज्वाइन करें, कहीं भी पढ़ें, मेरे पास पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर ये याद रखिएगा पढ़ते वक्त, प्रिपरेशंस करते वक्त ये याद रखिएगा कि आपकी होल लाइफ को रिप्रेजेंट करेगी एजुकेशन, इंजीनियरिंग की एजुकेशन हो या वट एवर किसी भी हो, ये जो आफ्टर सेकेंड ईयर है ये आपके लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें सोच समझ के अच्छे से करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।